हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी के एक नए वीडियो के साथ में, जो कि है हमारा शब्द विचार। क्या है शब्द विचार, जिसे इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। अब आते हैं, देखते हैं क्या होता है शब्द। क्या होता है शब्द? शब्द किसी भी भाषा का आधार वाक्य ही होता है। किसी भी भाषा का आधार वाक्य ही होता है। वाक्यों का निर्माण शब्दों से होता है और शब्द शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा की मूल इकाई क्या है? शब्द हैं। लेकिन वर्णों के सभी मेल शब्द नहीं बनते। वर्णों के मेल का कोई अर्थ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बिना अर्थ का हम कोई चीज़ बोल रहे हैं उसका कोई अर्थ ही ना हो। तो अर्थ होना आवश्यक है, तभी वह शब्द कहलाएगा। वर्णों की निरर्थक मेल को शब्द नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्द भाषा का स्वतंत्र इकाई है। शब्द का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जाता है। जैसे मेज हो गया, कलम हो गया, ईमानदार, सुंदर, सभी हिंदी के शब्द हैं। स्वतंत्र होने के कारण ही इनको कोश में स्थान दिया जाता है। भाषा में प्रयुक्त होने वाले इन विभिन्न प्रकार के शब्दों के समुदाय को शब्द भंडार कहा जाता है। हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। हिंदी के शब्द भंडार में अधिकतर शब्द कहाँ से आए हैं? संस्कृत से आए हैं। उनमें से कुछ शब्द अपने मूल रूप में प्रयोग होते हैं, लेकिन बहुत से शब्दों का रूप क्या हुआ है? बदल गया है। कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से भी आए हैं और कुछ शब्दों का विकास यहीं पर हुआ है। आगे देखते हैं शब्द और पद। शब्द और पद, वर्ड्स एंड फ्रेजेस। देखिए, शब्द और पद में बड़ा अंतर है। हम जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, जब एक शब्द से एक वाक्य बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम लड़का शब्द का को प्रयोग करते हैं तो इसके कई रूप हो सकते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं और लड़कों ने खाना खाया। तो इसमें लड़का का अब प्रयोग अलग अलग तरीके से हो गया है ना। कहीं एक लड़का है, फिर लड़के, फिर लड़कों, है ना। तो क्या है, इन वाक्यों में लड़का, लड़के, लड़कों पद है और इस प्रकार वाक्यों में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। शब्दों के भेद क्या हैं? शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधारों पर किया जाता है। कैसे? उत्पत्ति के आधार पर। पहला है क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा रचना के आधार पर। तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं? देखिए, उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में तत्सम, तत्सम, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द, ये 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे दुग्ध हो गया, गौ हो गया, घृत हो गया, वायु हो गया, सूर्य हो गया, ग्राम हो गया, दंत हो गया आदि। तो इसमें इन शब्दों में संस्कृत से जब इनको हिंदी में लाया गया तो इनके साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी गई, कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। ज्यों का त्यों इनका प्रयोग किया गया, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत वर्ण होते हैं। और ये होते हैं तद्भव, जो मॉडिफाई वर्ड होते हैं। जैसे तद्भव शब्द का अर्थ है जिससे उत्पन्न या उससे होना। संस्कृत शब्दों से बिगड़ कर बने शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे दूध, गाय, घी, सूरज, गांव, दांत। आगे देखिए, कुछ शब्द दिए गए हैं जो यहाँ पे तद्भव तत्सम दिया गया है कुछ शब्दों का। जैसे अग्नि का आग तद्भव होता है, बधिर का बहरा, कार्य का काज, कर्पूर का कपूर, सिर शिर, भिक्षा भीख, तीक्ष्ण तीखा, पर्यंक पलंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए, इसको शेयर भी कर दीजिए। आगे देखिए, फिर देखिए, ग्रंथि, गांठ, मयूर, मोर, त्वरित, तुरंत, पुत्र, पूत, अंगुली, उंगली, पक्षी, पंछी, आश्रय, आसरा, कंटक, कांटा, ससुर, ससुर, नासिका, नाक, ग्रह, घर, ऊँट, ऊँट, दिवस, दिन, जिह्वा, जीभ, दंत, दांत, दुर्बल, दुबला, दधि, दही, गर्दभ, गधा, निद्रा, नींद, सत्य, सच, रात्रि, रात, कण, कान, मित्र, मीत, मुख, मुंह, आंसू, आंसू, व्याघ्र, बाघ, चंद्र, चांद, आम्र, आम, कष्ट, काट, स्वर्ण, सोना, कुब्ज, कुबड़ा, वत्स, बच्चा। देशज शब्द क्या होते हैं? जो नेटिव होते हैं, जो शब्द स्थानीय भाषाओं में से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, थैला, पिल्ला, पेट,
झोपड़ी, झगड़ा आदि क्या है, जो शब्द स्थानीय भाषाओं में से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अब आता है विदेशी शब्द या आगत शब्द, जो बाहर से आए हैं, विदेशों से आए हैं, फॉरेन वर्ड हैं। आगत शब्द का अर्थ है आया हुआ। हिंदी भाषा में बहुत से विदेशी शब्द प्रचलित हैं जो विदेशी संपर्क से हिंदी में आए हैं। वे शब्द जो दूसरी भाषाओं से आए हैं उन्हें विदेशी या आगत शब्द कहते हैं, जैसे स्कूल हो गया, स्टेशन हो गया, इंजन हो गया आदि। अब अंग्रेजी भाषा के शब्द आते हैं। हिंदी में सबसे अधिक विदेशी शब्द अंग्रेजी से आए हैं, जैसे कि अपील, इंजन, इंजीनियर, एजेंसी, कंपनी, डॉक्टर, नर्स, डेयरी, जज, पुलिस, कोर्ट, गैस, टाई मशीन, स्कूल, कॉलेज, टिकट, टीम, मैच, फोटोस्टेट, फाइल, कप, प्लेट, पेन, कॉलर, केक, कूपन, क्रिकेट, कंप्यूटर, फ़ोन, टेलीविज़न, ड्राइवर, लैंप, कंडक्टर, पोस्टर, कैमरा, ब्लेड, रेजर, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, मिनट, मैनेजर, कार, बस, ट्रक, नंबर, वोट, सिनेमा, सर्कस, सिलेंडर, सीमेंट आदि। अब आता है उर्दू फारसी शब्द। उर्दू फारसी में देखिए उर्दू फारसी शब्द। उर्दू फारसी शब्द कौन कौन से? अक्ल, अखबार, अगर, अमरूद, अमीर, असर, आज़ाद, आदत, आदमी, आबरू, आफत, आमदनी, आराम, आसमान, आसान, औरत, इज्जत, इरादा, इशारा, इंसान, इम्तहान, इत्मीनान, इत्तेफाक, इमारत, इलाज, ईमानदार, कागज़, काबिल, काबू, कारीगरी, कारगुजारी, किस्मत, किताब, खत्म, खत, खराब, खुशामद, खून, गवाह, गिरफ्तार, चम्मच, चालाक, जवान, जादू, जुर्माना, चीज, जलसा, तरक्की, तूफान, तेज, दवा, दरवाज़ा, बहादुर, बारूद, बीमार, बुखार, बेईमान, मजदूर, मजबूत, मतलब, मरीज, मुफ्त, मेहनत, वकील, वजन, शहद, शिकायत, शुरू, सख्त, सब्र, सलाह, सलूक, सुबह, सुस्त, साफ, हफ्ता, हर्ज, हरकत, हराम, हवा, हिम्मत, हिसाब। आगे देखते हैं क्या है पुर्तगाली शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द में अनानास, अलमारी, आलपिन, आलू, इस्पात, कनस्तर, कप्तान, कमरा, कमीज, कारतूस, गमला, गोदाम, चाबी, तंबाकू, तिजोरी, पादरी, प्याला, फालतू, फीता, बरामदा, संतरा, साबुन। ये क्या है पुर्तगाली शब्द हैं। अब तुर्की शब्दों को देख लेते हैं। आका, उर्दू, कालीन, कुर्ता, कैंची, गिरजा, चाकू, चिंक, चेचक, तमगा, तोप, तौलिया, दरोगा, पलटन, बंदूक, बहादुर, बीवी, बेगम, सौगात आदि। ये क्या है? ये तुर्की शब्द हैं। रचना के आधार पर कौन कौन से शब्द हैं? रचना के आधार पर कौन कौन से आते हैं? रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भेद होते हैं। कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी, नाम से जो परंपरा से चले आ रहे हैं उनको व्यक्त करने वाले शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। ये शब्द परंपरा से एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, जैसे प्रयोग होते आ रहे हैं, जैसे पानी, गमला, कुत्ता, बकरी, तोता, भेड़ आदि, भेड़, नाक आदि। ये और यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द का अर्थ हुआ जुड़ा हुआ। जब किसी रूढ़ शब्द से कोई अन्य सार्थक शब्द या शब्द खंड जुड़ जाता है तो इस प्रकार के जो शब्द बनते हैं वो यौगिक कहलाते हैं, जैसे सेनापति, भाग्यवान, अनाथ आलय, सपरिवार। तो ये क्या हो गया? यौगिक शब्द। अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द यौगिक शब्दों की भांति 2 शब्दों के योग से बने होते हैं परंतु किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा था। जैसे दशानन, 10 मुख वाला अर्थात रावण के लिए रूढ़ है। पवन पुत्र, पवन का पुत्र हनुमान के लिए। चारपाई, 4 पैरों वाला खाट के लिए। जलज, जल में जन्म लेने वाला कमल के लिए। अब आते हैं क्या है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थी क्या होते हैं? एक होता है एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोमार्थी। तो एकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? जिन शब्दों का केवल एक ही निश्चित अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे पति, पत्नी, पुस्तक, किला, ऊंट आदि। अब अनेकार्थी शब्द कौन होते हैं? वे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं जिन्हें अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कौन कौन सा हो गया? जिसमें होगा कनक, धतूरा। जैसे कनक होगा, कनक का क्या हुआ? सोना, धतूरा, गेहूँ। और अंक का गोद, संख्या, नाटक का हिस्सा, चिन्ह आदि। अब आता पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे रात, रजनी, रात की पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रजनी,
निशि, रात्रि, निशा आदि। आँख का क्या होगा? नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, दृक, नयन आदि। अग्नि का आग, अनल, ज्वाला, पावक, हुताशन आदि। अब आता है विलोमार्थी शब्द। जो शब्द किसी शब्द के उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विलोमार्थी या विपरीतक अर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए, हित का क्या हो जाएगा? अहित। मानव का दानव, ऊंच का नीच, अगला का पिछला, अमृत का विष, हिंसा अहिंसा, विजय पराजय, कनिष्ठ ज्येष्ठ, उपकार अपकार, अनाथ सनाथ। अब हम देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं। प्रयोग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? लिंग, वजन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तित होने वाले शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। लेते हैं ये 2 प्रकार जो इसके हैं, प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। अविकारी शब्द क्या होते हैं? लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण परिवर्तित होने वाले शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे संज्ञा हो गया, संज्ञा में लड़का, लड़कों, लड़के, लड़कों। ये में क्या हो रहा है? देखिए इसमें क्या हो रहा है, इनमें काल, लिंग, वचन के कारण इनमें परिवर्तन हो रहा है ना। सर्वनाम में जैसे मैंने, मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मुझको, हमें, हम, हमारा, हमको आदि। विशेषण सुंदर, सुंदरता, सुंदरी, अच्छा, अच्छी, अच्छे, अच्छों आदि। अब देखिए इसमें सुंदर था, सुंदर में सुंदरता हो गया, ठीक है, परिवर्तन हुआ। क्रिया क्या है? जाना, गया, आता है, जाएगा, जाएगी, जाएंगे आदि। अब बता अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता अविकारी कहते हैं। जैसे ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषय बोधक। क्रिया विशेषण में क्या होता है? धीरे धीरे, यहाँ वहाँ, इधर उधर, कल आज आदि। अब संबंध बोधक से, को, में, पर, पीछे, ऊपर, नीचे आदि। समुच्चय बोधक और, या, अथवा, परंतु, क्योंकि आदि। विस्मय बोधक में अरे, हाय, ओह, ओफ आदि। अब आते हैं इम्पोर्टेंट में। देखिए फिर इम्पोर्टेंट क्या है कि जो पॉइंट ऑफ रिमेंबर, याद रखने योग्य तथ्य क्या? वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी आदि। अब आता है रचना या बनावट के आधार पर। सब 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और पर्यायवाची शब्द। और विपरीतार्थक शब्द। पर्यायवाची और समानार्थी समान होते हैं। विलोम शब्द जिसे कहते हैं, विपरीतार्थक को। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण हैं, ये क्या है? विकारी शब्द हैं। और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय और विषय बोधक अविकारी हैं। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।